धमाके की गूंज सुनाई दी है। लाहौर में धमाकों से अफरा तफरी मची हुई है। लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके सुनाई दिए हैं। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाके की गूंज सुनाई दी गई। लाहौर एयरपोर्ट धमाके के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के लाहौर से, जहां एक के बाद एक 3 धमाके लगातार हुए हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लाहौर एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें हैं। अस्थायी तौर पर इस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। लाहौर में धमाकों से अफरा तफरी मची हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, उसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। और यह अफरा तफरी तब और ज्यादा मची जब लाहौर के एयरपोर्ट के पास 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी। एक के बाद एक 3 धमाके हुए। सायरन्स वहां पर बजना शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए, धुआं उठता हुआ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। लाहौर एयरपोर्ट अस्थायी तौर पर फिलहाल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के लाहौर में 3 जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखा रहा है आपको। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर में किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है वो आप साफ देख सकते हैं। और पहली तस्वीर है जिसमें सायरन भी सुनाई दिए जा रहे हैं। 3 एक के बाद एक धमाके हुए हैं। और लाहौर से आपको एक खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान के लाहौर में एक के बाद एक जोरदार धमाके हुए हैं। लाहौर एयरपोर्ट के पास ये धमाके होना बताया जा रहा है। लाहौर में धमाकों से अफरा तफरी भी मची हुई है। जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उससे साफ ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से लोग वहां पर डरे हुए हैं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से उसे अंजाम दिया गया, सटीक निशाना साधकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। उन आतंकी ठिकानों को जहां पर आतंकवादियों को पनाह दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी, शय दी जाती थी और हर तरह से उन्हें दहशतगर्द बनाया जाता था। उसके बाद से पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान अपने ही बयानों से घिरता हुआ नजर आ रहा है। कभी गीदड़ भभकियां दे रहा है तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कभी ये कहते हैं कि अगर भारत इस पूरे मामले को और नहीं बढ़ाएगा तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस धमाके को लेकर क्या कुछ और ज्यादा जानकारियां भी मिल पा रही हैं? 40 मिनट पहले ये खबर लाहौर से आई है जिसमें ये बताया गया है कि वहां पर वॉल्टन रोड है लाहौर एयरपोर्ट के, वॉल्टन एयरपोर्ट के पास में, वहां पर ये धमाके हुए हैं और एक नहीं बल्कि 3 सिलसिलेवार तरीके से धमाके हुए हैं। और इसके पीछे अब तक वजह क्लियर नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हब है पंजाब का लाहौर, वहां पर ये 3 धमाके होते हैं। हालांकि पुलिस वहां की बोल रही है कि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि धमाकों की वजह क्या है। ये गोपाल नगर और नसीराबाद ये इलाके हैं लाहौर के वॉल्टन एयरपोर्ट के पास, जहां पर ये 3 धमाके सुनाई दिए। और वहां पर जो धुएं का जो गुबार उठा तो लोगों में पैनिक और लोगों जो अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हुआ, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि ये कल जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तरफ से धमकी भी दी गई कि वो रिटेलिएट करेंगे। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान की जो भी जो ट्रेनिंग सेशन वो तैयारी जो वो कर रहे हैं उसके दौरान ही ये 3 धमाके हुए हैं। हालांकि इसको कोई नुकसान हुआ या नहीं अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन भारत ने कल ये साफ कर दिया था कि भारत इसको एस्केलेट नहीं करना चाहता है। तो भारत की तरफ से इसमें कोई कार्रवाई आगे की नहीं की जाएगी जब तक पाकिस्तान कोई रिटेलिएटरी कदम नहीं उठाता है। और अगर पाकिस्तान ऐसी कोई हरकत करता है, ऐसी कोई गुस्ताखी करता है, तो उसका जवाब माकूल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें लाहौर एयरपोर्ट के आसपास की है, वॉल्टन रोड के आसपास की है, वहां पर ये 3 धमाके हुए हैं और वहां पे फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। कैजुअलिटी का भी तक इसमें क्लैरिटी नहीं है और धमाके की वजह को लेकर भी अब तक कोई। साथ ही शैलेंद्र, आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि वो इस पूरे मामले को एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक विरोधाभास है? ख्वाजा आसिफ एक बयान जारी करते हैं, बीते कल जो देर रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कि हर एक बूंद का बदला लिया जाएगा। और सुबह की अवकात में जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर भारत इसे एस्केलेट नहीं करता तो हम भी पीछे नहीं हटे, हम भी पीछे हटने के लिए तैयार हैं, हम भी आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अपने देश के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर एक विरोधाभास, एक पैराडॉक्स क्रिएट किया जा रहा है। ये जानबूझकर किया जा रहा है या वाकई पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की सेना को क्लियर नहीं है या उनके अंदर आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है?
देखिए, पहले ये बात समझने वाली है कि पहले तो आपको एक अपडेट देते हैं कि फिलहाल जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इसे एक ड्रोन अटैक बता रहा है। पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है कि ये ड्रोन अटैक था, लेकिन आपको ये भी बता दें कि भारत ये साफ कर चुका है कि जो कल एक्शन लिया गया था, जिन 9 टारगेट्स को चुना गया था, बहुत सोच समझ के चुना गया था, प्लानिंग के साथ चुना गया था, बाद में एग्जीक्यूट किया गया। लेकिन इसके बाद अब भारत एस्केलेशन नहीं चाहता, जिसके बाद यही बात एनएस अजीत डोभाल ने 9 देशों के एनएसएस के साथ ये बात की है, जिसमें भारत, अमेरिका और चीन भी शामिल थे। लेकिन इसके बाद अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या सिविल गवर्नमेंट वहां की है, शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जो कल ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया भारत ने, जिसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और ये बहुत बड़ी शर्म की बात होगी पाकिस्तानी आर्मी चीफ के लिए कि भारत ने इस कदर पंजाब में घुसकर इस तरह के हमलों को अंजाम दिया। तो ऐसे में ये एक हड़बड़ाहट में जो पाकिस्तान भी बयान दे रहा है, कभी वो कहता है रिटेलिएट करेंगे और कभी उनके प्रधानमंत्री खुद कहते हैं रिटेलिएट करेंगे, और उनके जो विदेश मंत्री है वो कहते हैं कि हम पीछे हटने को तैयार है अगर भारत कदम नहीं उठाता है तो ऐसे में भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अगला कदम आखिर पाकिस्तान का क्या होगा। लेकिन ऐसे में जो भारत की तैयारी है वो बिल्कुल पूरी है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, हमारे साथ आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे खबरों पर। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लाहौर धमाके पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पाक मीडिया के हवाले से यह खबर है कि लाहौर में ड्रोन धमाका हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट के पास 3 धमाके हुए हैं और लाहौर का वॉल्टन एयरपोर्ट है और उसके बाहर की जो रोड है उसे वॉल्टन रोड कहते हैं। उस वॉल्टन रोड पर ये 3 धमाके हुए और पाक मीडिया के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि ये ड्रोन हमला था। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, जैसा कि आपने भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन हमला हो सकता है, तो क्या पाकिस्तान के अंदर ही कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो अपनी आवाम में अफरा तफरी, अपनी आवाम के अंदर एक क्योस फैलाने की कोशिश, या फिर जैसे कि आपने कहा कि कुछ अभ्यास शायद चल रहा होगा और उस वजह से ये 3 धमाके हुए? देखिए, अभी जो ताजा अपडेट आ रही है वहां से, उसके मुताबिक 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी, लेकिन उन धमाकों में कोई नुकसान हुआ या नहीं ये क्लियर नहीं है। दूसरी अहम बात यह कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है उस पर लगातार भारत नजर बनाए हुए है। तो ऐसे में कोई भी अगर हरकत होती है तो उस पर लगातार नजर रहती है एजेंसीज की और फोर्सेज की भी। तो ऐसे में एक तर्क ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि ये एक ड्रोन से किया हुआ हमला हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त वहां की पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है वो ट्रेनिंग कर रही है या प्रैक्टिस कर रही है। और ऐसे में जो सोनिक बूम होता है एयरक्राफ्ट का, जो फाइटर प्लेन से जो सोनिक बूम होता है, धमाके की आवाज आती है, वो 3 हो सकते हैं। इसमें कोई जानी माली नुकसान नहीं होता है, ये एक ऑपरेशनल पार्ट है। तो ऐसे में अब तक ये क्लियर नहीं है ये सोनिक बूम है या ड्रोन से हमला हुआ है, अभी तक इसको लेकर विरोधाभास बना हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त वो काफी दबाव में है, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी काफी दबाव में है, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं कोई एक्शन करना चाहते ताकि वो अपनी आवाम को एक मैसेज दे सके, जिस तरह से कल शहबाज शरीफ ईदर बब्कियां दे रहे थे। लेकिन ऐसे में भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर्स की बात हो या फिर ओवरऑल जो तैयारी करनी है, जिसको लेकर हमने मॉक ड्रिल भी हमने देखा कल पूरे देश में हुआ है। और उसके बाद जो बॉर्डर्स पर जो सिस्टम्स होते हैं, जो रडार्स होते हैं, उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत पूरी तरह से तैयार है। एनएसए का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करता तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान कार्रवाई करेगा तो हम भी वापस कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठे। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लाहौर में ये जो वॉल्टन एयरपोर्ट के पास 3 धमाकों की आवाज सुनाई दी है। पाक मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ये 3 जो बम धमाके हुए हैं ये एक प्रैक्टिस के तहत हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना प्रैक्टिस कर रही है भारत से बदला लेने के लिए। ये एक चर्चा चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है ये धमाके किस वजह से हुए, ये ड्रोन धमाके थे या कौन से धमाके थे, बम धमाके थे, ये कहना बाज़ाब्ता वक्त होगा। लेकिन आपको बता दें कि 3 धमाके हुए हैं, जिसकी वजह से लाहौर के एयरपोर्ट के पास जो इलाका है, जो रिहायशी लोग हैं, वो सड़कों पर आ गए, अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पाक मीडिया के हवाले से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक एक ड्रोन हमला था और लोगों में अफरा तफरी है और कई किलोमीटर तक गूंज सुनाई दी है सायरन्स की। इसके बाद सायरन की आवाजें सुनाई दी गई, जिसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे और आसमान में धुएं का गुबार भी उठता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं लाहौर धमाके पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, पाक मीडिया के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं। लाहौर में ड्रोन धमाका हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट के पास 3 धमाके हुए हैं। लाहौर एयरपोर्ट
बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें, कराची में भी पाकिस्तान ने उड़ानों पर रोक लगा दी है। रावलपिंडी और लाहौर के बाद कराची में उड़ानों पर रोक लगा दी गई है, यानी कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक नेटवर्क है फ्लाइट्स का, उस पर भी बुरी तरह से असर पड़ा है। तो अफरा तफरी का माहौल पूरे पाकिस्तान में इस वक्त है। लाहौर में ड्रोन धमाके हुए हैं, एक के बाद एक 3, जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट को, वॉल्टन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वॉल्टन एयरपोर्ट के पास 3 धमाके हुए हैं। पाक मीडिया ये बता रहा है कि ये ड्रोन धमाके थे। लाहौर एयरपोर्ट बंद है। वहीं कराची में भी पाकिस्तान ने उड़ानों पर रोक लगा दी, यानी कि कराची से भी कोई फ्लाइट ना आएगी ना वहां पर जाएगी। इससे पहले रावलपिंडी और लाहौर के बाद लाहौर पर रोक लगा दी गई थी। रावलपिंडी और कराची, माफ कीजिए, रावलपिंडी और लाहौर एयरपोर्ट को बंद किया गया था। और अब खबर है कि कराची एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। कराची में उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये लाहौर से आ रही तस्वीरें हैं। पाक मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ये ड्रोन हमला था। पाकिस्तान में फिर खलबली मची हुई है। रावलपिंडी, कराची, लाहौर, ये तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं, उड़ानें नहीं चल रही हैं। और आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के लाहौर में ताबड़तोड़ 3 धमाके हुए हैं। लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाकों की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद लोग सड़कों पर आ गए, अफरा तफरी मच गई। पुलिस अधिकारियों ने इस बात की खुद पुष्टि की है कि सायरन की आवाजें भी सुनाई दी गई हैं। ये पाक मीडिया के हवाले से जानकारियां आपको दे रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और पाक मीडिया, आप सुन सकते हैं ये सायरन। तो ये सायरन की आवाज है जो कई किलोमीटर तक सुनाई दी गई। धुएं का गुबार यहां पर उठ रहा है, आप देख रहे हैं। ये वॉल्टन एयरपोर्ट के पास की तस्वीरें हैं। और रावलपिंडी के बाद अब कराची एयरपोर्ट और रावलपिंडी और लाहौर एयरपोर्ट के बाद अब कराची एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स नहीं जाएंगी। ये पाकिस्तान मीडिया के हवाले से जो जानकारियां मिल रही हैं, इससे ये साफ है, ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कैसे हालात हैं। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से अंजाम दिया गया, सटीक और सधा हुआ निशाना लगाया गया, आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, जिससे पाकिस्तानी हुकूमत इतनी ज्यादा आहत है कि उसे समझ नहीं आ रहा। उसके बयानों में विरोधाभास है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें भी विरोधाभास है। अपने ही देश में बम फोड़े जा रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से खलबली मची हुई है, पाकिस्तान में इस वक्त किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना का वाहन उड़ाया है। अपने ही देश में पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है। तो वहीं लाहौर धमाके पर सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि लाहौर में यह ड्रोन धमाका था। लाहौर धमाके पर सूत्रों के हवाले से यह खबर है। पाक मीडिया के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त इस धमाके को लेकर चर्चा है कि यह ड्रोन धमाका था। लाहौर एयरपोर्ट के पास पाकिस्तान आर्मी का बेस भी है। कराची रावलपिंडी से उड़ानों पर रोक लगा दी गई है और वॉल्टन एयरपोर्ट के पास आर्मी का बेस है। ये भी एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि आर्मी वहां पर प्रैक्टिस कर रही थी, जैसा कि हमारे सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं, जैसा कि पाकिस्तान मीडिया के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं। उसके मुताबिक एक ड्रोन हमला था और ड्रोन से ये धमाके हुए हैं, एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ धमाके हुए हैं, जिसके बाद लाहौर, कराची, रावलपिंडी की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। और ये भी एक पहलू हो सकता है कि वॉल्टन एयरपोर्ट के पास आर्मी का क्वार्टर है, आर्मी कैंटोनमेंट एरिया है एक तरह से, और वहां पर आर्मी प्रैक्टिस कर रही हो और इस वजह से शायद ये धमाके हुए। और जैसा कि हमारे एडिटर ने भी बताया कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं होता है, ये एक धमाका है, ड्रोन से धमाका किया गया। हालांकि अभी तक कुछ भी कहना बाज़ाब्ता वक्त है। लोगों में जरूर अफरा तफरी है, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं और पाक मीडिया के हवाले से जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें लोग सड़कों पर आने को मजबूर हैं और अफरा तफरी लोगों में मची हुई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। ये लाहौर की तस्वीरें हैं और पंजाब प्रांत में, खास तौर पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो ये खलबली मची हुई है, जहां एक तरफ पंजाब प्रांत में 4 आतंकवादी ठिकानों को ढेर किया गया और वहीं पंजाब प्रांत में इस तरह के अब ड्रोन धमाके हो जाना, एयरपोर्ट से फ्लाइट्स को बंद कर देना, ये तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तानी नागरिकों को
कहीं ना कहीं रास नहीं आ रही और खलबली मची हुई है। एक अनसेटल्ड फीलिंग वहां पर लोगों में है, उनके चेहरों पर भी आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आपको। लाहौर एयरपोर्ट के पास ये 3 धमाके हुए हैं, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल है पूरे पाकिस्तान में और खास तौर पर पंजाब प्रांत में। और सायरन आप सुन सकते हैं, कई किलोमीटर तक सायरन की आवाजें भी सुनी गई हैं। पुलिस अधिकारियों ने खुद इस बात की पुष्टि की है। अगर सूत्रों की माने तो धमाके के बाद लाहौर एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। उससे पहले रावलपिंडी एयरपोर्ट को भी बंद किया गया था और अब खबर यह है कि कराची एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। वहां पर भी उड़ानें नहीं पहुंच पाएंगी। ये विस्फोट वहां हुआ है जहां वॉल्टन एयरपोर्ट के पास पाकिस्तानी आर्मी की एक यूनिट भी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि प्रैक्टिस के दौरान यूनिट में प्रैक्टिस के दौरान ये विस्फोट हुए हों, लेकिन जो धुआं आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। हालांकि क्या हकीकत है, इसके पीछे क्या कारण है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, लाहौर में जो धमाके हुए हैं उससे पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी है। अफरा तफरी पहले भी मची हुई थी, तो और तस्वीरें सामने आ रही हैं। धीरे धीरे ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और आप सायरन की आवाज भी सुन सकते हैं। ये देखिए, ये वो धमाके की आवाज और उससे पहले सायरन। ये सुन रहे हैं आप सायरन, ये कई किलोमीटर तक ये आवाज सुनाई दी है। तो ये धमाके की आवाज और सायरन, पहले सायरन बजता है कई किलोमीटर दूर तक और उसके बाद फिर सायरन की आवाज और धमाका। ये अफरा तफरी का माहौल है वॉल्टन एयरपोर्ट के पास लाहौर में। लेकिन पूरे पाकिस्तान में इसको लेकर अफरा तफरी है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। लाहौर में ताबड़तोड़ 3 धमाके हुए हैं और अब पाकिस्तान में ड्रोन अटैक इसे बताया जा रहा है पाकिस्तान मीडिया के हवाले से। पूरी तरह से पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी, पहले अफरा तफरी मची है, पहले पाकिस्तान की बौखलाहट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और अब लाहौर में ये जो ताबड़तोड़ 3 धमाके हुए हैं इसे पाकिस्तानी मीडिया ड्रोन अटैक बता रहा है। कराची तक दहशत है, रावलपिंडी, लाहौर, कराची तक दहशत है। लोग पूरी तरह से दहशत में हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा। हालांकि पाक मीडिया को भी अभी तक ये पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये धमाके थे क्या, ये धमाके हुए क्यों। एक के बाद एक 3 धमाके और सायरन की आवाज। ये सुनिए, ये सायरन की आवाज। तो पाकिस्तान के लाहौर में 3 धमाकों के बाद खौफ का माहौल है। धमाकों से अफरा तफरी मची हुई है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं, इधर उधर लोग भागने लगे और कई किलोमीटर तक सायरन्स की आवाज सुनाई दी है। आप ये देख रहे हैं साफ तस्वीरों में। तो लाहौर में नौसेना परिसर में धमाका हुआ है। पुराने एयरपोर्ट के पास है पाक नौसेना की यूनिट। लाहौर एयरपोर्ट के पास ड्रोन से कई धमाके हुए हैं। लाहौर एयरपोर्ट के पास पाकिस्तान आर्मी का बेस भी है। कराची, रावलपिंडी से उड़ानों पर रोक लगाई गई है। तो लाहौर में हुए धमाके की गूंज कराची तक है, दहशत कराची तक फैली हुई है। पुराने एयरपोर्ट के पास नौसेना का परिसर है और लाहौर एयरपोर्ट के पास ड्रोन से कई धमाकों की खबर है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मची हुई है। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर इस वक्त दहशत का माहौल देखा जा रहा है। पाकिस्तानी आवाम में
दहशत का माहौल है। बीते कल शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से गीदड़ भभकियां सामने आई थी, ठीक उसी तरह जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कई कूटनीतिक निर्णय लेने शुरू किए, उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकियां सामने आती रही और इसी तरह की गीदड़ भभकी बीते कल भी सामने आई थी शहबाज शरीफ की तरफ से। और अब अपने ही देश में जिस तरह से धमाके हो रहे हैं, उसी की जानकारी वो लोग नहीं जुटा पा रहे हैं। पुराने एयरपोर्ट के पास पाक नौसेना का परिसर है, जहां पर बताया जा रहा है कि ये 3 धमाके हुए हैं, एक के बाद एक। सायरन सुनाई दिए गए हैं, 3 धमाके एक के बाद एक हुए हैं। कराची रावलपिंडी तक इन 3 धमाकों की गूंज है और इसकी वजह से दहशत में लोग हैं, सड़कों पर लोग उतर आए हैं। लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। और संभवतः ये सुबह सुबह के समय हुआ है सब कुछ, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। लोग सड़कों पर उतर आए, समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। और लाहौर एयरपोर्ट के पास पाकिस्तानी आर्मी का बेस है और कई स्पेकुलेशंस हैं, यानी कि कई अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद प्रैक्टिस के दौरान धमाका हुआ हो, क्योंकि आर्मी सेना प्रैक्टिस कर रही है, अपने आप को सो कॉल तैयार कर रही है भारत से जंग के लिए। ये जो नैरेटिव वहां पर सेट किया जा रहा है शहबाज शरीफ की तरफ से, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बूंद बूंद का हम बदला लेंगे। और आतंकवादियों ने जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया, भारत ने आतंकियों के ठिकाने को ही तबाह किया और उसे डिफेंड कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को पनाह दिए हुए है। और बीते कल आतंकवादियों के जनाजे में आतंकवादियों जो जख्मी हुए थे, उनसे अस्पताल मिलने पाक आर्मी के अफसरान पहुंचे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत को कितना दर्द हो रहा है। और लाहौर में ये धमाके हुए हैं, धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं। इन धमाकों की आवाज रावलपिंडी और कराची तक भी गई है, यानी कि दहशत के रूप में गई है। और लाहौर के वॉल्टन एयरपोर्ट के पास ये धमाके हुए हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नौसेना का परिसर है ओल्ड एयरपोर्ट के पास लाहौर में, और वहां पर ये धमाके होना बताया जा रहा है, जो पाक मीडिया के हवाले से जानकारी है। और तस्वीरें आ रही हैं, धीरे धीरे ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, सूरत हाल क्लियर हो रहा है। यह संभवतः पाक आर्मी का परिसर है, जो वॉल्टन एयरपोर्ट के ठीक बगल में, ठीक पास में बताया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं धुएं का गुबार। इससे पहले आपने क्लोजअप देखा था, अब आप लॉन्ग शॉट देख रहे हैं। ये आर्मी का परिसर एक तरह से है, पाक एयरपोर्ट के पास आर्मी का ये परिसर है। कराची रावलपिंडी में भी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है फिलहाल, और लाहौर का ये एयरपोर्ट अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं ये आर्मी का परिसर बताया जा रहा है, जो वॉल्टन एयरपोर्ट के बिल्कुल ठीक करीब में है। और यहां पर ये धमाके होना बताया जा रहा है। अभी धमाके किस वजह से हुए, क्या हुए, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लाहौर एयरपोर्ट के पास 3 ताबड़तोड़ धमाकों की आवाज सुनाई दी, सायरन की आवाज सुनी गई और पाक पुलिस के अधिकारियों ने खुद इस बात की पुष्टि की है। और इसी के साथ इससे पहले लाहौर और रावलपिंडी एयरपोर्ट को बंद किया गया था, और अब खबर यह है कि कराची एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। ये देख रहे हैं आप लाहौर एयरपोर्ट की तस्वीरें, और इसी के ठीक पास परिसर है, यानी आर्मी का एक बेस है, जहां पर बताया यह भी जा रहा है कि प्रैक्टिस के दौरान शायद ये धमाके हुए होंगे। एक सायरन बजना और एक के बाद एक 3 धमाके होना, ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये साफ आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें जो सामने आई हैं। तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, लाहौर एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं, जिसे फिलहाल अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। ये लाहौर एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है, और रावलपिंडी और कराची एयरपोर्ट पर भी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं फिलहाल के लिए। जो टेक ऑफ के दौरान कोई विमान गिरा हो
और लोगों को लग रहा हो कि कोई फाइटर जेट गिरा है या कोई ड्रोन गिरा है, क्योंकि ये कह पाना मुश्किल है कि अभी हुआ क्या, लेकिन एक्सप्लोजन्स हुए हैं। ये लाहौर का वॉल्टन का एरिया है और ये एयरपोर्ट के इर्द गिर्द ही हुआ है। उसी बिल्डिंग के जो विजुअल्स आ रहे हैं सामने, जहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, और वहाँ पे क्या हुआ है ये किसी को अभी मालूम नहीं है। हालांकि लगातार हम खबरें ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन सभी कह रहे हैं कि एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन जब तक वहाँ की आर्मी या वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जाएगा, तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि हुआ क्या है। क्योंकि पाकिस्तान पर जो कल अटैक किया गया भारत की तरफ से, तो साफ उसमें कहा गया है और जिम्मेदारी उसमें भारत ने ली है कि ये हमला हमने किया, कहाँ कहाँ पे किया, किन लोगों को टारगेट किया गया, निशाना क्या था, कोई आर्मी इंस्टॉलेशन जो है वो हिट। तो आप सुन रहे हैं ये जानकारी, अभी जानकारियां जुटाई जा रही हैं और क्योंकि लाहौर, कराची, रावलपिंडी ये पाकिस्तान के प्रमुख शहर हैं और यहां पर लाहौर में इस तरह से 3 एक के बाद एक ये अटैक होना या यूं कहें कि धमाकों की आवाज सुनाई देना, कोई भी स्पेकुलेशन करना या कोई भी ऐसी चीज़ कहना जो सही नहीं होगी, वो शायद कह पाना गलत होगा। लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा, जो हमें वीडियोस मिल रहे हैं, विजुअल्स मिल रहे हैं और जो वहाँ पे अफरा तफरी इर्द गिर्द देखने को मिल रहे हैं, हम यही कह सकते हैं कि एयरपोर्ट के साथ में जो एरिया है वहाँ पे ये धमाके हुए हैं। और एक ही धमाका नहीं बल्कि कई धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई, और जब वहाँ पे धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है, और उसके साथ में ही कुछ और धमाके हुए। जैसा मैं कह रहा हूँ कि जब आर्मी इंस्टॉलेशन पे कोई एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पे जी। तो जो जानकारियां जुटाई जा रही हैं उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि अभी ये आर्मी इंस्टॉलेशन है वॉल्टन एयरपोर्ट के पास और वहां पर ये धमाके सुनाई दिए हैं। सायरन्स की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी गई है और लाहौर, कराची, रावलपिंडी इन तीनों एयरपोर्ट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। यहां पर उड़ानें रद्द कर दी हैं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी तीनों ही पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मुख्य शहर हैं। और ये सुनिए सायरन की आवाज, ये धमाका होने से पहले सायरन की आवाज थी। तो किस कदर जोर से धमाके यहां पर सुनाई दिए हैं ये आप साफ सुन सकते हैं। और यही कारण है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी है। अफरा तफरी दरअसल पहले से ही थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी और बौखलाहट थी। लेकिन अब ये जो 3 धमाके हुए हैं लाहौर में, ये कहां से हुए, किस वजह से हुए, ये जानकारियां अभी जुटाई जा रही हैं। पाक मीडिया के हवाले से जो अपडेट्स अभी तक मिल रहे हैं उसके मुताबिक सायरन की आवाज पहले सुनाई दी गई, उसके बाद ये धमाके हुए। तो धमाके की आवाज और लाहौर एयरपोर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं आप। लाहौर, कराची, रावलपिंडी ये 3 मुख्य शहर और यहां पर अब हवाई जो यात्रा है वो पॉसिबल नहीं है, उसे रद्द कर दिया है। लाहौर से कराची का अगर बात करें तो लगभग 12 घंटे लगते हैं और इसीलिए लोग बाय एयर जाना वहां पर प्रेफर करते हैं। इसके अलावा लाहौर से रावलपिंडी भी काफी समय लगता है, लगभग 380 किलोमीटर की दूरी है। और कराची से रावलपिंडी तो बहुत ज्यादा समय लगता है, लगभग 15 घंटे का। और यही कारण है कि लोग फ्लाइट्स का सहारा लेते हैं। और ये 3 मुख्य शहर और उनमें से किसी एक शहर पर इस तरह से हमला होना, ये अफरा तफरी का माहौल पाकिस्तान में इस वक्त है। पूरे पाकिस्तान में इकोनॉमिक मार पाकिस्तान झेल रहा है। कराची एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, उसका भी कहीं ना कहीं असर। रावलपिंडी से भी उड़ानें नहीं भरी जाएंगी। एयरपोर्ट के पास कई धमाके हुए हैं। नौसेना परिसर में यह धमाके होना बताया जा रहा है। लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। कराची, रावलपिंडी में भी उड़ानें नहीं भरी जाएंगी, उड़ानें ना आएंगी ना जाएंगी, यानी कि फ्लाइट्स ना आएंगी ना जाएंगी, आसान भाषा में समझिए। और ऐसे में लाहौर में जो 3 धमाके हुए हैं, इसके बाद आप देखिए दूसरी तस्वीर कि लोग सड़कों पर उतरे हैं। लाहौर एक मुख्य शहर है पाकिस्तान का, अच्छी खासी आबादी है, अच्छी खासी इकोनॉमी वहां पर है, एक विकसित शहर है लाहौर। और ऐसे में यहां पर 3 धमाके होना, लोगों में दहशत है। और अब एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो आप तस्वीरों में देखिए। बॉम्ब डिस्पोजल गाड़ियां, ये जो समझ में आ रहा है, ये जो नीले रंग की बड़ी सी गाड़ी है, बॉम्ब डिस्पोजल गाड़ी है। और लाहौर एयरपोर्ट के पास नौसेना का परिसर है।
और वहां पर ये धमाके होना बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं हो पाया है।